Hello everyone, welcome back to my online class. I am present here with a new video of Hindi textbook. But students, we know that our syllabus is completed. Our syllabus has been completed of month of May. स्टूडेंट्स, अभी मैं हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 और पाठ का शीर्षक क्या है? तो पाठ का शीर्षक है टॉम और टॉम की मित्रता। टॉम और टॉम की मित्रता। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर का कहानी पढ़ा, उसका प्रश्न उत्तर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो सिलेबस है, मई महीने का जो सिलेबस है वह कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे फिल इन द ब्लैंक है या ट्रू फॉल्स है या टिक द करेक्ट आंसर है, और जो भी कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस है आप लोग उसको खुद से कीजिएगा, ठीक है, और बुक में ही करना है। पार्ट 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉम और टॉम की मित्रता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग बुक में ही करेंगे। एक और कॉलम है, जिस स्टूडेंट के पास बुक है वो बुक में सारा वो कर लेंगे। जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वह जब बुक आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग बुक में कीजिएगा, अभी छोड़ देंगे। लेकिन स्पेशल जिसके पास अगर बुक मिल गया है जिस स्टूडेंट को, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये पार्ट 4 टॉम और टॉम की मित्रता का हम लोग जो है आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा व्याकरण का, क्योंकि मैंने बताया कि सिलेबस क्योंकि हम लोग का कंप्लीट है, पार्ट 4 तक ही मई के महीने में पढ़ना है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा व्याकरण देखते हैं। हालांकि व्याकरण पढ़ना नहीं है, लेकिन व्याकरण का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि अगर बगैर व्याकरण के ज्ञान का हम लोग जो है सही लिख नहीं सकते, सही से पढ़ नहीं सकते, सही से बोल नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर पाते। तो उच्चारण करने के लिए जो है ना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था भाषा, एक दो चैप्टर मैंने व्याकरण का पढ़ाया था, हालांकि पढ़ना नहीं, लेकिन जानकारी जरूरी है। ये जानकारी के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी में भी सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो व्याकरण हम लोगों को क्या सिखाता, मैंने पढ़ाया था कि व्याकरण क्या है। तो मैंने पढ़ाया था कि व्याकरण वह शास्त्र है, वह पुस्तक है, शास्त्र मीन्स पुस्तक, जिसके द्वारा हमें शुद्ध लिखने का, पढ़ने का और बोलने का ज्ञान होता है। जिस शास्त्र से हमें शुद्ध लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का ही अगला है, जैसे हम लोग सीखते हैं प्री प्राइमरी में, हम लोग सीखते हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी में वर्ण सीखते हैं, का पहले सिखाया जाता है, लेटर, उसे क्या कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण की भाषा में उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वर्ण। अब ये वर्ण क्या है? वर्ण को हम लोग ये लेटर बोलते हैं ना, लेटर बोलते हैं इन इंग्लिश ग्रामर लेटर। तो इन हिंदी वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब इन हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। अब उसको हम नहीं तोड़ सकते। इससे का लिखा तो का को कैसे तोड़ेंगे? आ लिखा तो अब हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या
टुकड़े टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यही है वर्ण। वर्ण उस मूर्धध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े, खंड मतलब बांटना, टुकड़ा करना, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये वर्ण क्या है? तो वर्ण यही है, मतलब हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में जानिए। ये तो हो गया परिभाषा, वर्ण का परिभाषा हो गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इन इंग्लिश ग्रामर आप लोग पढ़े वॉवेल, वॉवेल पढ़े ना, वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल मीन्स स्वर वर्ण, देयर आर 5 वॉवेल इन इंग्लिश ग्रामर, तो वही इन हिंदी स्वर वर्ण, और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से कॉन्सोनेंट और वॉवेल, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है, उसी तरह से वॉवेल को बोलते हैं स्वर वर्ण एंड कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे हम लोग आ ई ये सब जो लिखते हैं, आ ई ए ओ अं, सॉरी ओ, ये सब क्या है? ये सब स्वर वर्ण है। आ ई ऊ, ये सब क्या है? ये सब जो है कुछ उदाहरण है स्वर वर्ण के। और व्यंजन वर्ण क्या है? क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ये सब क्या है? ये सब व्यंजन वर्ण है। ये सब क्या है? ये सब व्यंजन वर्ण है। जितना भी हम लोग ये पढ़ते हैं ये व्यंजन वर्ण है। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को, इसको, ये सब वर्ण है, आ ई उ ए, ये सब जो है वर्ण है। का, खा, गा, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ये सब क्या है? वर्ण है। अब हम इसको तोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं पहले स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण में क्या होता है कि स्वर वर्ण में जो है हम इसका जो बनाते हैं या इसको लिखते हैं, तो इसका निर्माण बगैर किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, इसमें किसी का मदद नहीं लिया जाता। लेकिन व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण को लिखने के लिए या बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हम लोगों को स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क, ख, ग, तो जब क, ख, ग बोलते हैं तो आ भी सुनाई पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क, च, ठ, त, प, ये सब अगर ये सब व्यंजन वर्ण है, अगर हम इसको उच्चारण करते हैं तो सुनाई पड़ता है हम लोगों को क्या? अ सुनाई पड़ता है। मतलब क्या कि ये जितने भी व्यंजन वर्ण है वो स्वर वर्ण की सहायता से बनते हैं या लिखे जाते हैं। तो यही है वर्ण। क्योंकि मुझे यह इसलिए इसे बताना पड़ा कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो सही से उच्चारण, हिंदी का भी सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है मुझे यह वर्ण के बारे में आप लोगों को बताना पड़ा। इसीलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते ताकि शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, हम लोगों को शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट के सुना है, अगर मैंने कपड़ा बोला तो आप बहुत से स्टूडेंट कपड़ा ड़ा नहीं बोलते, कपड़ा नहीं बोलते, कपड़ा बोलते, डॉट रा नहीं होता, अड़ा होता है, कपड़ा। अब हम लोगों ने बोला बाढ़, बाढ़ बोलते तो ढ़ सुनाई पड़ता,
ये बाढ़, तो ये सब कुछ उदाहरण है, इसीलिए मुझे यह बताना पड़ा। धन्यवाद।